नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 14th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी जान गया है कि वो आगे जाके बेडलैम्प बनेगा और फिर बेडलैम्प डिलन को मारेगा। ये देखकर वो वाइल्ड को फोर्स करता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन तभी एडी वहां से गायब हो जाता है और लिम्बो में आ जाता है। और वहां आते ही एडी को पता चलता है कि इस लिम्बो की क्वीन मैडलिन प्रायर है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो मैडलिन प्रायर के सामने खड़ा था। तभी वहां पर कैज़म आता है। ये देखकर एडी मैडलिन से कहता है, तुम्हें समझना होगा यह क्या हो रहा है। मैं यहाँ फ्यूचर बदलने आया हूँ ताकि मैं अपने बेटे को बचा सकूँ। मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, तो मुझसे पंगा मत लेना। लेकिन तभी कैज़म एडी को रोकता है और कहता है, रिलैक्स एडी, हम बस पुराने दोस्त हैं। ये सुनते ही एडी जान जाता है कि कैज़म कौन है। तभी एडी कैज़म से कहता है, मैं इस आवाज को जानता हूँ। जिस पर कैज़म एडी से कहता है, अगर तुम जानते हो तो तुम भी हमारी तरह हो, तो मिलो मुझसे। मैं हूँ कैज़म, और तुमने जो कहा कि हम मिले हैं, तो हाँ, हम पहले भी मिले हैं, लेकिन वो अलग कहानी है। जिस पर एडी कैज़म से कहता है, हाँ अब याद आया, तुम तब अलग कॉस्ट्यूम में थे, लेकिन अब तुम मेरे काम में रुकावट डाल रहे हो। तुम जानते हो मैंने तुम्हें पहले भी हराया है और आज भी हराने की ताकत रखता हूँ, तो मुझसे दूर रहना। लेकिन तभी कैज़म एडी के पास आता है और तब कैज़म उसे झटका देता है और कहता है, मैं तुम्हारे दिमाग में देख सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत बड़ी भसड़ मचा के रखी है, लेकिन मुझे उससे कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें रिसेट करके पहले जैसा बना दूंगा। यह कहते ही कैज़म एडी को रिसेट कर देता है, जिसके कारण एडी अब पहले जैसा हो चुका था, जिसका एक ही काम था, स्पाइडरमैन को मारना। और तब एडी कैज़म की बात मानकर मिशन पे निकल पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो ट्री हाउस के सामने खड़ा था। तभी हेलो सीयू एडी को कांटेक्ट करती है और कहती है, एडी ये मैं हूँ, हेलो सीयू, तुम्हें मिशन पता है ना। तुम्हारे कहने पर ही हमने तुम्हें स्पाइडरमैन से फाइट करने दिया, लेकिन अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी। जिस पर एडी हेलो सीयू से पूछता है, क्या हमें किसी का दिमाग खाना होगा। जिस पर हेलो सीयू कहती है कि हाँ, तुम्हें कुछ ऐसा ही करना है। यह कहते ही एडी वेनम बन जाता है और कहता है, वी आर वेनम। या हम हेलो सीयू को देखते हैं जो ये देख रही थी। तभी हेलो सीयू मैडलिन से कहती है कि जैसे ही वो अपनी चाल चलेगा तो अब मैं अपनी चाल चलूंगी। तो क्या आपको यकीन है कि उन्हें हमारी चाल का पता नहीं चलेगा। जिस पर मैडलिन हेलो सीयू से कहती है कि मैं एक्समैन के साथ सीधा सीधा लड़ाई नहीं कर सकती हूँ, पर मैं अपनी मैजिक से दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। या एडी जोर से छलांग लगाते हुए सीधा ट्री हाउस के अंदर आ जाता है और देखता है कि वहां पर सिंक पहले से बैठा हुआ था। या हेलो सीयू को पता चलता है कि ट्री हाउस के अंदर पहले से सिंक है। ये देखकर हेलो सीयू मैडलिन से कहती है, ये क्या, इस ट्री हाउस में पहले से एक्समैन है। जिस पर मैडलिन हेलो सीयू से कहती है, ये नहीं हो सकता क्योंकि वेनम कहीं और है। या सिंक वेनम को देखकर वेनम पे अटैक करता है। तभी ये देखकर हेलो सीयू मैडलिन से कहती है कि अगर तुम कहोगी तो मैं इस एक्समैन को रास्ते से हटा दूंगी। जिस पर मैडलिन हेलो सीयू से कहती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो तुम्हें कहा है वो करो। यह सुनते ही हेलो सीयू तैयार हो जाती है। या वेनम सिंक पर अटैक करने जाता है, लेकिन सिंक उल्टा वेनम पर भारी पड़ रहा था। या मैडलिन हेलो सीयू से कहती है कि एक बात याद रखना, जब तुम अंदर जाओगे तब तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, तुम्हें अंदर खुद से कुछ करना होगा। यह सुनते ही हेलो सीयू ट्री की ओर निकलती है। या मैडलिन ये देखकर हेलो सीयू से कहती है कि जाओ और लेकर आओ वो जो मुझे चाहिए। या हेलो सीयू ट्री हाउस के स्टोरेज रूम में घुस जाती है और उस चीज को ढूंढने लगती है जो मैडलिन को चाहिए। और तब उसे वहां पर वो चीज मिल जाती है जो कुछ और नहीं बल्कि सेरिब्रो ड्राइव है। या दूसरी तरफ वेनम अब सिंक पे भारी पड़ने लगा था, लेकिन तभी सिंक को पता चलता है कि ट्री हाउस में वेनम के साथ और भी कोई घुस चुका है। यह जानते ही सिंक अपनी पावर का यूज करता है और वेनम को पीछे फेंकता है और फिर वेनम की पावर यूज करता है और वेनम को रोकता है। लेकिन ऐसा करते समय सिंक जान जाता है कि वेनम के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए वो वेनम को शांत करने जाता है। या सिंक के पावर्स के कारण वेनम को सिंक की जगह पर स्पाइडरमैन दिखाई देने लगा था और तब उसे गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, नहीं रोको इसे। ये कहते वेनम ट्री हाउस के बाहर कूद जाता है।
तभी हम एडी को देखते हैं जो अपने अंदर के गुस्से को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तब वो धीरे धीरे बेडलैम में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फिर एडी पूरी तरह बेडलैम बन जाता है और कहता है कि किसी ने मुझसे मेरा सिम्बियोट चोरी किया है लेकिन मैं उसे ये छीन के रहूंगा। ये कहते हैं बेडलैम रास्ते पर दौड़ने लगता है लेकिन तभी बेडलैम को रोकने वहां पर कोई आता है जो कोई और नहीं बल्कि डिलन ब्रॉक था जो अब वेनम के साथ जुड़ के फाइनली ये सब कुछ खत्म करने आ गया है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।